वेलकम दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। तो आइए आप लोग के लिए लेके आ चुके हैं फिर से एक नया क्लासेस रहने वाला है जिस प्रकार हमारे हर वीक में होती है और संडे के दिन हम रीजनिंग स्पेशल क्लासेस करते हैं। तो आज आप लोग के लिए जो है आप लोग के लिए रीजनिंग स्पेशल क्लास आप लोग के बीच हम लेके आ चुके हैं जिसमें हम जो है रीजनिंग के इम्पोर्टेंट जो आपके टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। और आज का जो क्लासेस रहेगा वो आपका बेस्ड रहने वाला है लेटर सीरीज की ओर। जी हाँ, आपने सही सुना, लेटर सीरीज की ओर, लेटर सीरीज की ओर। और ये लेटर सीरीज जो रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली है आप सभी के लिए। ठीक है, तो इस लेटर सीरीज में जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो आपका इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने जा रहा है जिसमें हम जो है पूरे इस लेटर सीरीज का आखिर होता क्या है और साथ ही लेटर सीरीज के जो है आपको सिंपल टू सिंपल जो है प्रश्न कैसे बना सकते हैं। हम जो है इस क्लासेस में एकदम बेसिक लेवल से, जी हमको हार्ड तुरंत नहीं जाना है, हमको बेसिक लेवल से लेकर जो है हाई लेवल तक के सवालों की ओर करना है और बेसिक ट्रिक के अकॉर्डिंग जो है हम इन सारे सवालों को करने की कोशिश करेंगे और हम करेंगे भी, कोशिश करेंगे नहीं हम करेंगे भी। तो आइए आ जाइए हमारे साथ और हम चलते हैं अपनी लेटर सीरीज के बारे में, लेटर सीरीज के आपके टॉपिक में। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम डिटेल से इस क्लासेस को। तो सबसे पहले हमें लेटर सीरीज में जो है जानने से पहले जो है हम लेटर सीरीज का मतलब जानना होता है कि आखिर ये जो लेटर सीरीज है उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो आप लोग को लेटर सीरीज का मतलब जानना चाहिए, आखिर लेटर सीरीज का मतलब होता क्या है और ये जो टॉपिक है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं लेटर सीरीज के मतलब के बारे में, देखो लेटर थॉट ये है कि लेटर सीरीज जो है रीजनिंग, देखो ये जो है आप अगर बात करते हैं यूपीएससी, पीसीएस, बीपीएससी, किसी एग्जाम की कॉम्पिटिटिव या फिर किसी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जो है अपना पहला चैप्टर जो है कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लिया है और ये जो है नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा। इसमें जो है बेसिक टू हाई लेवल इसके सारे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। और आइए तो हम बात करते हैं लेटर सीरीज के बारे में। कुछ इस प्रकार जो है लेटर सीरीज होते हैं तो इनको हमको जानना जरूरी है। जैसे लेटर सीरीज रीजनिंग, जो लेटर होता है लेटर सीरीज होता है वो रीजनिंग जो है अक्षरों ए से लेकर जेड का एक ऐसा तार्किक अनुक्रमण होता है, यानी सीक्वेंस होता है जो किसी विशिष्ट नियम या पैटर्न का पालन करते हैं, पहली पॉइंट। और इसमें पिछले छिपे जो पैटर्न को समझकर श्रृंखला के लुप्त अक्षरों यानी मिसिंग जो लेटर्स है या जो अगले पद आएंगे उनको खोजने हेतु यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान या अक्षर समूहों पर आधिकारित हो सकता है। कहने का तात्पर्य है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर आपका पॉइंट दिया है, जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन एकदम मतलब कंफर्म क्वेश्चन नहीं है, तो जैसे एग्जांपल देने की बात कर लेते हैं, ए लिखा हुआ है, ए है, फिर यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर सी है। ठीक है, उसके बाद डैश देके ए बी सी, फिर हमने ई लिख दिया, फिर हमने एफ लिख दिया, फिर हमने जी लिख दिया, एच लिख दिया। तो हम ए बी सी और हमें पूछता है ये बीच वाले नंबर में आखिर क्या होगा, तो बताइए। इसी नंबर को कहते हैं अगला पद क्या आएगा या फिर यहाँ पर जो है मिसिंग नंबर कौन सा है, यहाँ पर अगला पद कौन सा आएगा या फिर जो है यहाँ पर जो है मिसिंग आपके लेटर, चाहे लेटर हो चाहे नंबर हो चाहे कौन सी पद क्या आएगी वो हमको बताने को रहता है। तो इसी को हम लेटर सीरीज कहते हैं और इसी प्रकार से आपके सवाल आते हैं। तो बेसिक से लेकर जो है हायर लेवल तक के टाइप को हम पूरी कोशिश करते हैं इस क्लासेस में पढ़ने के लिए। आइए हम जैसे पॉइंट्सों की बात कर लेते हैं। हम पहले देखो ये बात करेंगे, ये जो आपका क्या है भाई, ये जो क्या है, ये देखो, ये इस पर हमको गौर फरमाना है, एक बार इस पर गौर फरमाना है। ये जो दिया गया है सारे जितने भी अल्फाबेट्स हैं उन सभी के नंबर बाय नंबर है कि कौन सा अल्फाबेट का कितना नंबर है, और ये एक बार याद कर लीजिएगा तो लेटर सीरीज जो है हलवा आपके लिए। जैसे अगर हम बात करें पहले ए की जो है 1 लेटर याद रखिएगा, हम लेटर आपका कौन सा है, बी, उसका सीरीज आप 1 याद रखिएगा, बी लेटर है उसका सीरीज 2 है, सी का लेटर सीरीज 3 है, डी का लेटर जो है सीरीज 4 है, ई का 5 है, एफ का जी है, जी का 7 है, एच का 8 है, आई का 9 है, जे का 10 है, के का 11 है, एल का 12 है, एम का 13 है। और फिर यहाँ से उल्टा करना है, फिर उल्टा देखो,
N का 14 है, O का 15 है, P का 16 है, Q का 17, फिर 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और Z तक आपके जो है 26 टोटल लेटर के सीरीज आते हैं। तो ये लेटर सीरीज हुए, और एक बार इसको तो आप आराम से याद कर लीजिएगा, इतना तो आपको आना ही चाहिए। ए पर कौन सा नंबर है, दूसरे नंबर पर कौन सा आता है। हम मान ले आपसे सवाल पूछ देता, बताइए डी के जगह पर कौन है, आप 4 बोल दीजिएगा, ठीक है। आप बोल दीजिएगा जेड के जगह पर क्या है, 26 बोल दीजिएगा, ए के जगह पर कौन है, 1 बोल दीजिएगा। इस प्रकार जो है आपके पहले लेटर के सीरीज को आपको जानना जरूरी होता है, उसके बाद जो है हम धीरे धीरे अपनी क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे क्लासेस को हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम जैसे इस सीरीज को जान चुके हैं, इस सीरीज को हम समझ चुके हैं, अब हम इनकी सवालों को लगाएंगे और सवाल कैसे कैसे आते हैं वो जानने का कोशिश करेंगे। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपने सवालों की ओर। सवालों की ताबड़तोड़ सवाल है। सवाल हमारा ये रहा स्क्रीन पर, हमारा सवाल ये रहा स्क्रीन पर। कहा रहा है सवाल, क्या रहा है सवाल, देखो ये सारे जो सवाल पूछे गए ना वो सब आपके एग्जाम में पूछे गए। वो सारे जो सवाल आप लोग के एग्जाम जो है यहाँ पर, वो सारे के सारे एग्जाम में आप लोग के सवाल पूछे गए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 103256 है, कितना सिंपल सवाल है। उसका अगला संख्या क्या आएगा, अगला संख्या क्या आएगा। तो क्या आप लोग बोल सकते हैं, क्या आप लोग बोल सकते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ मैं एक बार देख लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर आपका जो है 2 है, फिर आपका जो है 5 है, फिर जो है आपका 6 है, और अब हमसे पूछ रहा है अगला संख्या क्या होगा। देखिए गौर फरमाइए, ठीक है, गौर फरमाइए आपके सवाल क्या कह रहे हैं। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन भी आपको दिक्कत नहीं है दिखने में, हाँ नहीं है। तो हम जैसे बात कर रहे थे 10325 अच्छा ऐसा सवाल रहता है, मान लीजिए ऐसा सवाल रहता कि एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपका ऐसा सवाल रहता, मैं ऊपर नहीं लेता हूँ, मैं नीचे ही ले लेता हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि आपका 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, 5 रहता, 6 रहता, और फिर पूछता अगला संख्या क्या है। आप लोग ऑप्शन देखते हैं कि हमारा 7 कहाँ है, तो लगा देते अगला पंक्तिया 7 होता है। तो ये एक सिंपल वेस हुआ। लेकिन हमसे ऐसा सवाल पूछता है, पहले 1 है, फिर 0 है, 2 को छोड़ दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 5 दिया है, फिर 6 दिया है, अगला संख्या क्या है आप बता सकते हैं। देखिए इसको लेकर जो है, इन सभी सवालों को लेकर जो है हमें एक ट्रिक के थ्रू जो है जानना पड़ता है। जैसे हमारा यहाँ पर संख्या दिया है 103 यानी 1 और 3, तो हमको देखना है कि कुल कितने जो है हमें गैप दिख रहे हैं। जैसे हम 1 और 3 है, तो 1 और 3 में अगर हम +2 कर दें, 1 में +2 कर दें 3 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम 3 में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं, तो हमारा हो जाता है कितना भाई, कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। और 5 में वही अगर हम 2 जोड़ दें तो वो हमारा हो जाएगा 7। और मान लीजिए हमारा आंसर आया 7, मान लीजिए कि हमारा आंसर जो आया वो 7 आया। तो अब ये तो हम इस तरह से निकाल लिए कि 7 है, लेकिन जो बच गया 0, 2, 6 उन सभी को भी देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, ऊपर वाला हमने 0 से 2 को मतलब क्या क्या ऐड किया, 2 ऐड किया इसमें, ठीक है आया 2। और हमने फिर क्या किया, 2 और 6 है, तो यहाँ पर तो ज्यादा संख्या गैप हो रही है। कितना हो रहा है, करीब जो है 2 और 6 यानी 4, 2 + 4 जो होता है 6 होता है, यानी +4 गैप हो रहे हैं। हमको ऊपर उतना ध्यान नहीं देना, हमें नीचे जाना है कि सब एक साथ कॉमन मिल रहे हैं, एक साथ कॉमन मिल रहा है तो आंसर अगला वही आएगा। कॉमन मिलता है तो ही लगाना है। तो 2 2 2 और अगला संख्या 2 आएगा, यानी आएगा 7। तो अब ऑप्शन में क्या ऐसा 7 है, क्या ऑप्शन में आप लोग का 7 दिया हुआ है? तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 7 इज द राइट आंसर। कितने सिंपल सवाल थे, इतने सिंपल सवाल थे, ठीक है, इतना सिंपल सवाल थे। अच्छा 1 मिनट रुक जाइएगा, आप लोग का शायद स्क्रीन प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। चलते हैं। तो जैसे अगर आप लोगों को ऊपर अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा ना, तो वो मैंने वहां पर ऊपर लिखा 2, यानी हमने 0 और 2 को जोड़ दिया तो आपका हो गया 2, और 2 में 6 को यानी कितना आता है 4 जोड़ने के बाद, तो ठीक है वो आपको अभी थोड़ा दिखेगा नहीं, कोई बात नहीं, हम और नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों ने आंसर लगा दिया हुआ, 4 लगा दिया, सॉरी। अब अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का स्क्रीन पर रहेगा, और अगला सवाल आइए लगा। देखो जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन सारे के सारे सवाल को हमको लगाना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि बताइए 1438 है,
429 है, मतलब 1438, 1438, 1429, 1417, 1402। अच्छा, और इसके बाद अगला संख्या हमसे पूछता है कि क्या होगा। क्या आप लोग क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि 1438 है, फिर आपका 1429 है, फिर आपका 1417 है, और फिर आपका जो है 1402 है, और अब अगला संख्या बताइए। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, अब अगला संख्या बताइए। क्या आप बताएंगे? कुछ कॉमन सेंस लगा के देखिए सवाल में, कुछ आप कॉमन सेंस लगा के देखिए, जल्दी जल्दी से कुछ कॉमन सेंस लगा के देखिए। जैसे अगर हम बात करें, हम क्या कर रहे हैं, देखो 1400, पहले देखो, पहले आपका संख्या क्या है, करीब 14 14 14 14 सब में, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। फिर अगला क्या है, 38 है, 38 है, फिर 29 है, फिर 17 है, फिर आपके 2 है। यहाँ पर क्या हो रहा है, संख्या धीरे धीरे घट रहा है, तो जरूर है ना कि आप लोग का घटेगा। अगर हम क्या करते हैं, 38 में हमने कितना घटाया कि 29 आया, जल्दी बताइए। 38 में हमने कितना घटाया कि 29 आया, तो हमने 38 में जो है करीब जो है 9 को घटा दिया, तब 29 आ गया। अब 29 में हमने कितना घटाया कि आपकी 17 है, तो 29 में हमने करीब जो है 12 माइनस कर दिए तो 17 आ गया, और हमने 17 में कुछ कितना घटाया जो आखिर आपका 2 आता है, तो हमने कुल जो है 15 घटाए तो 2 आए। तो अब हम कितना घटाएंगे कि अगला संख्या आ जाएगा, जल्दी बताइए कितना घटाएं कि अगला संख्या आ जाएगा। पहले आपका किस पहाड़े से आपको मैच कर रहा है, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा ठीक है, 3 3 जा 9 और 12, और फिर आपका 15 कैसे बन रहा है, 3 के टेबल से तो ये सारा बन ही रहा है ना। और फिर इसके बाद क्या आता है, बताइए। हम कहते हैं 3 3 जा 9, फिर जो है 3 4 जा 12, और 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18 ही आएगा ना। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं 18 घटाते हैं। देखो हमने इस प्रकार एक पहाड़े की ओर बनते हुए आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, 402 में जो है करीब 402 में करीब जो है हम माइनस कर देते हैं कितने को, 18 को। अब घटाइए, जल्दी घटाइए। ये आपको घटाने को कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं ना कि जितनी भी संख्या आ रहे हैं उन सभी में 3 जो है वो माइनस हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है। और अब अगर इन सभी को घटाते हैं तो जो अगला संख्या आता है वो कितना आता है। अब अगर हम इसमें घटाएं तो करीब जो है घटाने के बाद जो है कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है, तो 12 में 8 गया तो बचा 4, यहाँ पर 9 में 1 बचता है, कितने बचते हैं आपके, जल्दी बताइए आपके ऑप्शन से। हाँ ठीक है, तो 9 में 1 गया तो बचता है 8, फिर यहाँ पर क्या बच गया, 3 और ये 1 यानी 13, तो करीब जो हो गया 1384 हो गया। तो 1384 जो कहाँ है ऑप्शन में, लॉक कर देते हैं उसको। ये रहा राइट आंसर। कैसी लगी क्लास, चलिए कैसी लगी क्लास, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला सवाल ऊपर थोड़ा चल गया, मैं इसे नीचे कर लूंगा। हाँ ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला सवाल कहता है कि बताइए कि 1 2 6 24 डैश 7 20 क्या कहलाएगा। यानी क्वेश्चन अगला कहता है कि 1 2 6 24 एंड विच डैश 720, बताइए। ये ऑप्शंस है, और इसके एग्जाम को देखिए, एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम में करीब 29/10/2024 को आपके टीएफ नंबर जो भी आपका दिया गया उसके एग्जाम में पूछा गया था। तो हमें इन सभी में संख्या है जिसमें कोई कॉमन चीजें मिल रही है, क्या हमें कॉमन चीजें मिल रही है, जल्दी से बताइए क्या इसमें कोई कॉमन चीजें मिल रही है। आपके 3 नंबर के सवाल को लगाने को कहता है, 3 नंबर के सवाल को लगाने को कहता है। और आप लोग को यहाँ पर कमेंट रीड किया जाएगा, आप लोग को यहाँ पर कमेंट रीड किया जा रहा है, तो जल्दी बताइए क्या आप लोग को इसमें से कुछ भी कॉमन दिख रहा है। हम क्या करते हैं 1 और 2 है, यानी 1 गुना हम 2 करके देख लें, 1 गुना 2 करके देख लें तो क्या आता है, 2 ही आ रहा है। अच्छा ये आ रहा है, चलिए हम फिर अगला देखते हैं। 6 आया तो 6 कैसे आता है, 1 1 1 तो आ ही रहा है, 1 2 को गुना किए तो 2 आ रहा है वो, और फिर 6 कैसे आ रहा है, मान लीजिए हम 2 को हमने क्या कर दिया, 3 से गुना कर दिया, आ गया 6, 2 को 3 से गुना कर दिया। अच्छा अब 24 कैसे आ रहा है, हमने क्या किया, 24 को 6 से गुना कर दिया 4 से, ये सिंपल तरीके से 24 आ जाता है। जो संख्या यहाँ पर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग देखना है। तो अब आ रहा है कितना, अब कितना को कितना से गुना करें जो अगला संख्या आ जाएगा। हमने अभी तक देखा, हमने पहले क्या किया, 1 into 1 किया तो 1 आया,
फिर हमने 1 से 2 को इंटू किया तो 2 आया, 2 से 3 को इंटू किया तो आपका 6 आया, फिर 6। देखो जितने भी संख्या दिए हैं उन सभी को उतना से गुना करना है। हमने 1 का 1 के किया, 2 का 2 से किया, फिर मतलब 3 बार में, फिर आपका 6 आया था तो 6 का हम चौथा बार में करेंगे, और फिर 24 आ रहा है तो हम 24 को कितने से गुना करेंगे, 5 से कर देंगे तो आ जाएगा 120। ये हुआ अगला संख्या 120। ऑप्शंस कहाँ है, ऑप्शंस कहाँ है, लगाइए ऑप्शन कहाँ है, ये रहा, सी नंबर इज द राइट आंसर। कितने सिंपल सवाल थे, है ना सिंपल, है ना सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला सवाल लगाते हैं और अगले सवाल मजेदार सवालों को करने का कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है, क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डेट वाइज सवाल है, शायद ये डेट वाइज सवाल है। क्या हम डेट वाले सवाल को लगाएं, क्या हम डेट वाले सवाल को लगाएं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये क्या खुल गया, हाँ ठीक है। आप लोग यहाँ पर कमेंट रीड किया जा रहा है, जल्दी बताइए। कहता है 1995 का टाइम है, 1995 का टाइम है, यानी हम कहेंगे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 4/12/1995, फिर जो है 1/1/1996, फिर है 29/1/96 और है 26/2/96। ठीक है, दिख रहा है ना, परफेक्ट दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अगला संख्या जो है हमें क्या कहता है, वही हमसे पूछ रहा है कि अगला संख्या जो है वो क्या कहलाएगा। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोगों के सवाल के अकॉर्डिंग लगाना है, आप लोगों के सवाल के अकॉर्डिंग लगाना है, जल्दी से लगाइए, आप लोगों के सवाल के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इनमें से हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। हम देखते हैं कि 4 है, चौथा दिन है, 12वां महीना, फिर तुरंत आगे आपके 1 महीने बाद 1 तारीख, और फिर साल जो है वो चेंज हो गया। यानी हम इसमें जो है क्या कह रहे हैं, कुछ डिफरेंस हो रहा है ना। तो दिसंबर में कितने दिन का फासला होता है, दिसंबर में आप लोग कितने दिन होते हैं, तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस तरह से करके नापते हैं। तो हम दिसंबर में जानते हैं करीब 31 दिन में होता है, कॉमन मिल गया। और जनवरी जो है आपका दिया हुआ है फिर 1/1/96, यानी वो हो गया जनवरी, तो उसमें भी जो है करीब कॉमन होता है कितना, 31 दिन का, 31 दिन का। तो हम लिख सकते हैं कि आपका 4 एक ही ना, 12 है, 12/95 से लेकर करीब 1/1/96 तक, 1/1/96 तक। तो हमें यहाँ पर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा था, हाँ हमें दिखाई दे रहा था 31 तारीख, 31 तारीख यानी करीब 31 दे। और इन्हीं के बीच जब हम देखते हैं तो आगे अगला जो आता है वो क्या आता है, अगला क्या आता है, अगला आपका आता है 28 दिन, जो फरवरी में आता है। 28 डे हम कर देंगे 31 दिन को, ठीक है। दिसंबर इज ऑफ 31 डेज, 28 टोटल का आ जाएगा, 28 का आ जाएगा। 28 इसलिए कि अगर हम 31 में माइनस कर देते हैं कितने को, तो 4 तारीख और 1 तारीख, 31 में हम 4 को माइनस कर देते हैं, कितना आएगा, 28 ही आएगा ना, इसलिए हमने 28 लिख दिया। फरवरी का तो बात ही छोड़ देते हैं, फरवरी है ही नहीं कुछ, ठीक है, फरवरी के समय बात ही नहीं आ रहा है। तो हमने 4 और 1 लिया, यानी करीब 31 दिन का फासला। 31 दिन में हमने क्या किया, करीब जो है डिस्टेंस देखा कितना आ रहा है, यानी 4 आ रहा है, तो 4 को हमने माइनस कर दिया 31 में, तो हमारा 28 आ रहा है, यानी 28 दिन का फासला। और फिर हम 1/1/96 से देखते हैं, फिर हम 1/1/96 से देखते हैं। 1/1/96 से कहाँ तक देखते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। 1/1/96 से हम लोग कहाँ देखते हैं, हाँ ठीक है। अगला संख्या 29 है, 29 है, और फिर 1वां महीना, फिर 96, यानी 1/1/96, 29, और ये कितने दिन का फासला है, ये कितने दिन का फासला है, इसमें भी तो आपका 31 दिन है, इसमें भी तो 31 दिन है, और फासला आप लोगों को कितना आ रहा है, 29 दिन है और 1वां महीना, यानी 29 में करीब 1 को माइनस कर देते हैं, इसमें भी 28 हो गया। लीजिए फिर से कॉमन 28 आ गया, फिर से कॉमन 28 आ गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, हमें कहता है 29 है, फिर 1 है, फिर 96 है, से लेकर ये डेट से लेकर फिर आपका 26 तारीख दूसरा महीना 96 तक। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, बताइए
इसमें कुछ कॉमन आ रहा है। अगर हम इस डेट को 29 को 26 से, अगर 29 से जोड़ते जोड़ते 26 तक जाएं तो करीब इसमें भी 31 दिन का टोटल फासला निकल के आता है, 31 दिन का। और जब इनको माइनस करते हैं 31 से तो करीब इसमें भी हमें 28 दिन ही निकल के आ रहा है। तो सारे के सारे तो 28 दिन कॉमन आ रहे हैं। यानी अब हम यहीं से कह देंगे अगला संख्या 26 है, 2 है, 96 है से लेकर अगर हम इसमें क्या कर देते हैं 28 दिन को ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो संख्या कहला जाएगा 25 तारीख कहला जाएगा। 28 को ऐड करो ना तो 28 को ऐड करने के बाद 25 25 और महीना चल जाएगा तीसरा में, और फिर जो साल तो वही रहेगा 96 रहेगा। कहीं ऑप्शन है ऐसा? 25 3 96, ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। यानी हमें फासला देख के जो है सवालों को लगाना पड़ता है, हमें सवालों को जो है लगाना पड़ता है आराम से। ठीक है, चलिए चलिए समझ चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, नहीं भी होना चाहिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अगला सवाल हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है, आइए लगाते हैं। अगला सवाल ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 3 10 29 और 66 है, उसके बाद अगला संख्या क्या कहलाएगा? क्या संख्या अगला आएगा? जल्दी बताइए क्या अगला संख्या आता है? हम कहते हैं क्वेश्चन में हमारा है 2 है, 3 है, 10 है, 29 है और है 66। तो अगला संख्या क्या कहलाएगा? जल्दी बताइए। देखिए हम इन सभी में जो है कॉमन्स को देखते हैं। क्या देखते हैं? हमेशा कॉमन्स को देखते हैं। कॉमन्स अगर देखें कैसे देखते हैं हम? जैसे मान लो कि 2 3 10 29 66 हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करना क्या है, हम फासला देख लेते हैं। हम कुछ क्या करते हैं, कभी जोड़ के देखते हैं, कभी घटा के देखते हैं। मान लो पहले हम जोड़ के देखते हैं, हमने क्या किया, 2 और 1 है यानी 1 जोड़ देते हैं तब 3 होता है, 3 में हम कितना जोड़ देते हैं, 7 जोड़ देते हैं तब 10 होता है, 10 में हम कितना जोड़ देते हैं, 29 होता है। जल्दी बताइए, 19 जोड़ देते हैं। ठीक है, 19 और 19 नहीं जोड़ना है हमको, यहाँ की संख्या देखना है। 19 तो हम जोड़ देते हैं कि 19 आ जाएगा, लेकिन इनका संख्या देखना है हमें। देखना है पर 10 है और 19 है, 10 है और 19 है, यानी करीब करीब फासला कितना होता है, फासला कितना होता है, 9 का फासला हो गया, 9 का फासला हो गया। ठीक है, हम 0 से देखो, हमको संख्या देखना है, 10 को पूरी नहीं देखना है, हम 0 को 9 से देखना है, 0 और 9 को देखना है, लास्ट वाली संख्या को। इसमें तो एक ही संख्या था तो हमने फासला देखा था, लास्ट वाला संख्या देख लिए। और अब इसी में हम इनका भी लास्ट कर लेंगे। लास्ट करने के बाद 9 में 6 का कितने का फासला है, तो करीब जो है 6 का ही फासला कहलाता है। ठीक है, करीब जो है 6 का ही फासला कहलाता है। सॉरी, 6 का फासला नहीं होगा, यहाँ पर जो है कितने का फासला आ रहा है ये देखना है। तो फासला हमारा जो है 6 का इसके बाद का फासला आता है, 6 का इसके बाद का फासला आता है, यानी 29 और करीब जो है 66 है। तो 66 और 29 का फासला करीब कितना हो गया, जोड़ो 29 के बाद 66 जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं तो 37 आता है। ठीक है, 37 आता है, यानी ये 37 का फासला है। और फिर हम 66 में करीब कितना जोड़ दें कि आपका आगे का संख्या आ रहा है, तो करीब मान लो कि हम कितना जोड़ देते हैं, कितना जोड़े कि अगला संख्या आ जाए। तो हमने देखो 1 देखा, 7 देखा, 9 देखा, और अगला संख्या क्या दिया हुआ है हमारा, 6 दिया हुआ है। ये लास्ट वाला जो संख्या है वो 6 दिया हुआ है, यानी हम इसमें 6 ही जोड़ेंगे ना। तो इसमें 6 जोड़ते हैं, 6 जोड़ने के बाद करीब कितना आ रहा है, 127 आ रहा है, 127 आ रहा है। लेकिन अभी भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या हो गया इसमें। 1 और 7 का फासला 6, और 7 और 9 का फासला फिर 12, फिर 12 और 37 का फासला क्या हो गया, जल्दी बताइए, 18। और फिर जो है 18 से फिर 6 का फासला करीब जो है 24 हो जाता है। 24 हो जाता है, कितना हो जाता है, 24 हो जाता है, यही है। और अब इन सभी में कुछ हमें कॉमन दिख रहे हैं। अब हम 6 12 जोड़ते हैं, करीब 6 बार में जुड़ता है। 12 से 18 जोड़ते हैं, करीब 6 बार में जुड़ता है। 18 से 24 जोड़ते हैं, करीब 6 बार में जुड़ता है। तीनों एक तरह से कॉमन आ जाते हैं, यानी आंसर जो है 127 जो हमने निकाला था वो हमारा 100% सही है। तो हम ऑप्शन में लगा देंगे 127 का है भाई 3 नंबर। चलो अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी गाड़ी चलती है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर, 1 मिनट मैं इसे हटा देता हूं। हाँ ठीक है, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये पढ़ते हैं।
अगला सवाल हमारा ये पढ़ते हैं, क्या कहता है, लगभग है 2460। क्वेश्चन है 2460, 3570 और 4680 के बाद अगला संख्या क्या आएगा, बताइए। कितना सिंपल सवाल है। इन सभी में हमको जो है कुछ कॉमन देखना है। कॉमन क्या देखना है, ऑप्शन मिला लेते हैं ना, ऑप्शन मिला लेते हैं। हालांकि ऑप्शन में तो हमको मिलाने के बाद तो हमको क्या उठ रहा है, कुछ संख्या समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। अच्छा देखते हैं, देखो क्या हो रहा है, 2 है, फिर 3 आ गया, फिर 4 है, फिर 5 आ गया, 6 है, फिर 7 आ गया, फिर 0 है, 0 यानी फिर 3 है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, फिर 0 0, यानी कुछ इसमें जो है एक ऐसा संख्या है जो तीनों जो है एक ही इतना जो है जुड़ रहा है, क्योंकि वो तो बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए घटते रहता तो हम उतना संख्या घटा देते हैं, तो कितना बढ़ रहा है, 2460 में कितना जोड़ने की आपका लगभग जो है 3570 आ जाता है। कितना जोड़ दें, तो हम 1110 को जोड़ने, तो क्या ये सही होगा, हाँ हो जाएगा, 100% सही होगा। हम 3570 में भी क्या करें, 1110 को जोड़ दें तो क्या सही होगा, सही होगा भाई, 100% सही होगा। अब इसमें भी हमको उतना ही जोड़ना है ना, 1110 को अगर हम इसमें भी जोड़ दें तो कुल हमारा संख्या आ जाता है। तो अगर हम करीब क्या करें, 4680 में 1110 को अगर हम ऐड करते हैं, ये 0, ये 9, ये 7, ये 5, 5790, 5790, राइट आंसर 5790, 5790 कहाँ है, 5790 कहाँ है, 5 नहीं, ये नहीं है, आंसर इधर है, ये रहा 4 नंबर का ऑप्शन, 5790 इज द राइट आंसर। कितना सिंपल सवाल था, कठोर सवाल तो है ही नहीं, कितना सिंपल सवाल है। आइए अगले सवाल की ओर लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा कहता है कि आप देखिए लिखा हुआ है 5760, ठीक है, फिर है 960, फिर है डैश, फिर है 48, फिर है 16 और फिर है 8। तो अब बताइए, कुछ कॉमन लग रहा है, जल्दी बताइए, कुछ कॉमन लग रहा है, जल्दी बताइए। देखो हम दिमाग लगाते हैं, 5760 तुम जोड़ेंगे नहीं, जोड़ते हैं तो कुछ 6000 के करीब आना चाहिए, 10,000 के करीब आना चाहिए, लेकिन ये घट रहा है। फिर 900 में फिर 48 घट रहा है, फिर 6, फिर 8 घट रहा है। कहाँ से हमको जोड़ने लग रहा है कि हम घटाते हैं। अच्छा कुछ घटाते भी ऐसा संख्या तो कुछ इतना नहीं आ रहा है, फिर कुछ इसमें कुछ घटाते हैं तो 48 नहीं आ रहा है, फिर 48 में कुछ घटाते तो 6 नहीं आ रहा है, ये भी हमारा फ्लॉप हो गया। क्या हम गुना कर लेते हैं, 570 में कितना गुना कर दें, कितना आ जाएगा, गुना करेंगे, 1 से भी अगर गुना करते हैं तो इतना नहीं आता है, तो ये भी तो हमारा सरासर गलत है। अच्छा भाग करके देखते हैं, तो 5760 उसमें हम कितना भाग कर दें कि 960 आ जाए, कितना भाग कर दें, तो हम जैसे 1 से तो भाग करेंगे तो ये आएगा नहीं, 2 से भाग करते हैं तो करीब जो है 2 से 5 को भाग, यानी करीब 2500 हो रहा है, नहीं 2500 में तो नहीं आएगा आंसर। 3 से भाग करते हैं करीब जो है 5 3 3 3 नहीं, 3 में भी आपका करीब 2-3 हजार के करीब आ रहा है, नहीं 4 से करेंगे तो नहीं, 4 में तो करीब जो है 1000 तक आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। 5 में अगर 5 को करते हैं डिवाइड तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है। अच्छा 6 से करके देखते हैं, तो हम क्या करते हैं 6 से कर देते हैं इसको डिवाइड। आइए तो 6 डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका जो है यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 960, ठीक है। 6 है, सॉरी 9 तो इधर हो गया, 6 है तो 6 6 6 36, 6 में 42, 6 8 48, ठीक है, 6 8 6 9 54, तो 54 कट गया, 7 में 4 का 1 बचा, 16, तो 6 6 और 6 6 तो 36, और ये तो कितना आ रहा है 4 1 16, ठीक है। अभी भी क्या आ रहा है, जल्दी बताइए। और फिर 960 है, यानी करीब 16 और 1, अगर हम पूरा का पूरा संख्या ले ले तो हम तो 54 को इसको ले ही चुके हैं, अगर हम इसको पूरा का पूरा संख्या ले ले तो अभी भी जो आपका करीब जो है ये 60 बार में कट रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। 6 से अगर आपका 60 बार में कट रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा, 6 से अगर ये 60 बार में कट रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी बताइए 960 क्या आ रहा है 6 से डिवाइड करने के बाद, और सही है ना 5760, हाँ ये ठीक है। और अगर हम इसको काटते हैं, काटने के बाद फिर भी हमारा ये नहीं आ रहा, शायद कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हमने क्या किया है, 6 से 5760 को डिवाइड किया, ठीक है। तो इसको डिवाइड करिए जल्दी से,
जल्दी से इसको डिवाइड करिए। तो 6 6 33, 6 में 42, 6 8 40, 6 9 54, 6 9 54 आ रहा है, ठीक बात। और ये कट जा रहा है, 7 में 4 गया, अच्छा सॉरी यहीं पर तो गलती हो रहा था, 7 में 4 जाता 3 बचता, मैं कुछ 11 टाइप का ले रहा था, तो 7 में 4 गया तो कितने बचता है 3, और 3 के बाद आपका 6 इधर आ गया, 6 6 जा 36 कट गए, और ये 0 जो है उधर उधर गया, अच्छा ठीक है, बाय मिस्टेक। तो आंसर आ जाएगा 960 आ गया। अब हम उसी को क्या कर देते हैं, 960 को जो है हम फिर से क्या कर देते हैं, ऐसे संख्या से घटाते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं कि आपका राइट आंसर है। तो हम 6 से अगर इसको घटाते डिवाइड करते हैं तो फिर भी 48 नहीं आ रहा है, ठीक है, 48 नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है, आइए समझते हैं। 6 से हमने घटाया इसको, सॉरी डिवाइड किया, 96 नहीं, ये तो नहीं आ रहा, एक आ रहा है, ठीक बात, एक आ रहा है, एक तो है नहीं, 48 है, तो ये भी हमारा जो है गलत हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं कुछ और, 900 को हम मान लो 5 से करके देखते हैं, तो 9 5 5 एकम 5 5 एकम 5, ठीक है, 5 96, हाँ, तो ये आपका आंसर आ रहा है, हमने क्या कर दिया, और बीच में कुछ और भी संख्या है क्या, और हमें पूछ रहा था बीच वाला ही संख्या, तो हम क्या करते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, और फिर ये 5 इधर आ जाएगा, 9 4 6, तो 9 5 9, और 9 ये आएगा 9, यानी 45 कटेगा, एक आ जाएगा 2 बार में 192। अब क्या 192 ऑप्शन में है, तो हमारा ये रहा 192 राइट आंसर। अब हम जो है 48 को देखेंगे कैसे, हम क्या करेंगे, 192 को अगर हम 48 से डिवाइड कर देते हैं, 192 को अगर हम 48 से डिवाइड कर देते हैं, 48 से नहीं, हमने अभी तक 5 देखा, तो अब क्या लगेगा, 4 से लगेगा, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो है 48 करीब आ रहा है, ठीक है, 48 करीब आ रहा है। फिर 48 को हम क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, 16 आ रहा है, फिर 16 को हम जो है 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा 8 आ रहा है। तो ये होता है सवाल, इस तरीके का जो है सीरीज वाइज सवाल आता है, और मेरा थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, इसको जो है आप लोग का आंसर नहीं आ पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, सारी समस्याएं हल हो चुकी है, ठीक है, चलिए। तो ऐसे सिंपल सवाल जो है आराम से लगा लीजिएगा, चुटकी बजाते हुए एग्जाम में देरी नहीं होगी। अभी तो हम थोड़ा आराम से बना रहे हैं, इसलिए आपको देरी हो रही है, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आपको चुटकी बजाते हुए ये सवाल आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो महोदय अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है 3 है, अब जल्दी लगाएंगे हम, ठीक है, जल्दी लगाएंगे। हम कहता है 3 है, 15 है, 35 है, 63 64, ठीक है, सॉरी 64 नहीं, 63। तो अब बताइए इनमें से क्या होना चाहिए, इनमें से आपके राइट आंसर्स कैसे बनेंगे। हाँ, तो राइट आंसर कैसे बनेंगे, आइए जल्दी लगाइए। कॉमन कुछ देखते हैं, 3 15 35 और 63 में, तो कॉमन देखते हैं, जैसे इनमें से क्या क्या ऐड करेंगे, कितना आ रहा है। 3 में हमने कितना ऐड किया कि 15 आ गया, भाई 3 में हमने करीब जो है 12 ऐड किया है, तब ना 15 आ रहा है। देखो बढ़ रहा है इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, अगर घट रहा होता तो घटा लेते। 3 में हमने 12 ऐड किया, 1 मिनट, ठीक है, कर लेता हूँ इसी से। तो 3 में हमने क्या किया, 12 ऐड किया, फिर हमने जो है 15 में कितना ऐड किया कि 35 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 15 में करीब जो है 15 12, चलो मान लेते हैं 15 और 35, यानी करीब जो है 20 का फासला आ रहा है ना, 20 का फासला आ रहा है। तो हमने 20 क्या कर दिया, इसमें जोड़ दिया। अब कितना जोड़ेंगे, 63 आ रहा है, जल्दी बताइए। तो 63 में हमने क्या किया, 63 और 35 और 63 में फासला आ रहा है करीब 28 का, तो हमने 28 में ऐड कर दिया। अब कितना ऐड करें कि आगे का संख्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, कितना संख्या करें कि आगे का संख्या आ जाएगा। तो अगर हम इसमें जो है 63 के बाद, यानी करीब जो है फासला कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 20 आ रहा है, 28 आ रहा है, और 28, और फिर जो अगला संख्या आएगा करीब हम जो मान लेते हैं, इसमें अगर हम 96 को ऐड कर देते हैं, 96। अच्छा 96 को हम कैसे जानेंगे कि 96 ऐड होगा। देखो इन सभी में कॉमन देखो, कॉमन कितने का, कॉमन संख्या कितने का, 8 नंबर कॉमन है। 20 में फिर 28 कितने का, 8 का कॉमन है। इसमें भी कितने कॉमन है, तो इसमें भी क्या है, करीब 8 का ही कॉमन है, ठीक है। और सॉरी 96 नहीं होगा, 36 होगा, ठीक है, मैं 96 बोल रहा हूँ, 96 नहीं होगा, 96 बहुत बड़ा संख्या हो रहा है। यहाँ पर देखते हैं कॉमन इसलिए देखा हमने कि अगला संख्या जो है वो कितना आएगा,
63 था, 63 था। उसके बाद अगला संख्या जो कितना आएगा, तो हम इसमें जो है क्या कर लिए थे, कितना ऐड किए थे, 36 को ऐड किया था, तो ना वो 8 नंबर का फासला आ रहा है, 8 का फासला आ रहा है। तो अगर 36 को हम ऐड करते हैं तो करीब जो कितना आता है, 63 में हमने 36 को ऐड किया तो कितना आ रहा है, जल्दी बताइए। तो हम 36 और 63 में 36 को अगर ऐड करते हैं तो ये भाई आता है 9, और ये भी 9, यानी आ रहा है 99। 99 ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ऐसे बनेंगे सवाल। चलिए अगले सवाल की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला सवाल हमारा कहता है कि 22, 24, 28, डैश, 52 और 54 है। कहता है, सवाल कहता है 22 है, 24 है, 28 है, डैश है, 52 है और 84। अब बताइए क्या होगा, कॉमन कितने के हैं, जल्दी बताइए। कमेंट आप लोग के रीड किए जाएंगे और आप लोग को आंसर लगाते जाना है। ठीक है, तो कॉमन कुछ देखिए भाई, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। 2 जोड़ा, 2 जोड़ा, ठीक है, 2 जोड़ा यानी 4, 24, 24 में फिर कितना जोड़ दिया कि 2 आ रहा है, 2 जोड़े फिर से तो 26 ना आना चाहिए, 28 कैसे आ रहा है, तो वो तो कहीं बात आने, माइनस भी नहीं हो रहा क्योंकि वो तो बढ़ रहा है, जोड़ भी नहीं काम है, बढ़ भी नहीं। अच्छा गुना करके देखते हैं, हम हमेशा याद रखेंगे, हम पहले माइनस कर लेते हैं, फिर प्लस देखते हैं, फिर गुना देखते हैं, फिर भाग देखते हैं। तो हमने जो है अभी देखो 2 चीज तो देख लिया, गुना को देखते हैं। अच्छा 22 है और फिर 24 हो गया, तो क्या हमने इसमें जो है ऐसे किए कि मतलब हमने क्या कर दिया, इसमें 2 ऐड कर दिए, हमने इसमें जो है ऐड कर दिए 2, ठीक है। फिर हमने फिर इसमें क्या किए, 24 और 28 यानी करीब जो है 4 ऐड हुआ है। फिर देखो हमने इसमें क्या करना है, फिर हमें इसमें देखना है। देखो इसमें अगर मान लो कि हम कितना करते हैं, 2 और 4, 4 और 4 दूनी 4 और गुना कर लेते कितने से, फिर 2 से यानी करीब 8 हो जाएगा। अगर हम इसमें 8 मान लो जोड़ देते हैं तो क्या हमारा अगला संख्या आ रहा है, और फिर हम 8 में कुछ जो है ऐसा गुना कर दे, 8 से हम फिर से 2 को गुना कर दें, यानी 8 में अगर 2 को गुना कर दे कितना, 16 आता है ना, ठीक है। तो 16 आता है तो हम 16 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और फिर 16 में कुछ 2 को गुना करेंगे तो 32 आएगा, 32 आ गया यानी 84 आ रहा है, ठीक बात। प्लस 84 कर देते हैं, 52 में 32 तो 84 आ रहा है, यानी बीच वाला संख्या हमारा जो 8 लिया था वो सही कहला रहा है। यानी 8 वाला जो संख्या है, 28 में अगर हम क्या कर देते हैं, 8 जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है, 28 में 8 जोड़ दो, जल्दी जल्दी। 28 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो अपना राइट आंसर क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। तो हमारा 36 का है भाई, ये रहा 36, ये रहा 36। कैसी लगी क्लास, चलिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला सवाल कह रहा है, अगला सवाल कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 156 है, 506 है, डैश है, 806 है। बताइए कॉमन, बताइए जल्दी बताइए, कॉमन बताइए जल्दी बताइए, कितने का कॉमन आप लोग को लग रहा है, कितने का कॉमन लग रहा है, कितने का कॉमन लग रहा है आपके हिसाब से, आपके हिसाब से राइट आंसर बताना है, जल्दी जल्दी से बताइए। अच्छा हम ऐसा देख सकते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, हम घटाते हैं, मैंने घटाया, घट तो नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है, तो कितना इसमें जोड़ दिया कि 506 हो रहा है। तो आइए जोड़ते हैं। हमने क्या किया, 156 में कितना जोड़ा कि 506 हो रहा है। तो अगर हम 156 में जो है करीब जो है कितना जोड़ते हैं, 156 में करीब जो है मान लो 350 को जोड़ दें तो हम करीब जो है 506 आ रहा है, सही बात। हमने क्या किया, 506 में कितना जोड़ा कि आपका कितना आ रहा है, जो आगे वाला संख्या वो आ जाएगा। अच्छा वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, जो अगला संख्या आएगा कितना आएगा, तो ये ठीक है, ठीक है, अगला संख्या यानी करीब जो है कुछ इतना आ रहा है। तो अगर हम मान लो इसमें जो है अगला संख्या जोड़ते हैं 350 था ना, तो अगर मान लो उसमें हम जो है अगला संख्या के लिए क्या जोड़े, ऑप्शन में देख लेते हैं। अगर हम 350 को जोड़ते हैं फिर से तो नहीं, वो तो आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। 400 को अगर हम जोड़ के 450 को जोड़ के कोशिश करते हैं तो वो भी नहीं ऑप्शन में। अच्छा 550 को अगर जोड़े तो क्या होगा, 550 को अगर जोड़ते हैं तो करीब कितना आ रहा है, 550 जोड़ो, यानी 506 में अगर 550 को जोड़ते हैं, देखो सबको जोड़ लेंगे हम, 300 को जोड़ लेंगे, 400 को जोड़ लेंगे, 500 को जोड़ के देखेंगे, जितना भी देखेंगे अगर ऑप्शन में आ रहा है आंसर तो हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, 506 और 6 जोड़ा, 6 5 10 यानी 1056, कहाँ है ऑप्शन, आंसर ये 1056,
और उसको भी अगर जोड़ते हैं करीब कितने से, जितना गैप है, गैप कितना का रहेगा उतना हमको जोड़ देना है, करीब 750 का गैप है, ठीक है, 750 का गैप, यानी करीब जो है 250 समय इसमें बढ़ रही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला सवाल कहता है कि 7 है, 18 है, 36 है, डैश है, 93 है और 132 है। तो अब बताइए इसमें कॉमन क्या क्या है। जुड़ रहा है, ठीक बात, हम जोड़ते हैं। हमने 7 में कितना जोड़ा कि 18 हो गया, 7 में हमने मान लो 11 जोड़ दिया तो 18 हो रहा है, फिर 36 कितना जोड़ दिया कि 18 हो गया, जल्दी बताइए। हमने 18 को जोड़ दिया, 18 18 36 होता है, ठीक है, क्या 18 18 36 होता है, जल्दी बताइए, सही बात है। फिर हमने कितना जोड़ा 36 में कि आपका भागे वाला संख्या आ रहा है। अच्छा, हमने कितना जोड़ा, हम 11 जोड़ने, यानी करीब कॉमन कितना है 11 और 7। देखो अगर जोड़ने में नहीं आ रहा है तो कॉमन देख लीजिए, 11 में 18 जोड़े कितना आ रहा है, 7 कॉमन है, यानी जो अगला संख्या होगा 7 कॉमन होगा, यानी हम जो है 18 में क्या करते हैं 7 कॉमन करके देखते हैं, यानी 7 ऐड करके देखते हैं, 18 प्लस 7 जोड़े 25 हो जाता है। तो भाई अगला संख्या आएगा 25, और 25 को अगर इसमें हम ऐड कर देते हैं तो 36 में अगर 25 को ऐड करो कितना आ रहा है, 36 में 25 को ऐड कर लेने के बाद कितना आ रहा है संख्या, जल्दी बताइए। तो आप कह सकते हैं कि 61 आप कह सकते हैं कि 61 और 61 ऑप्शन में है, हाँ है, आंसर डी है। तो हम कह देते हैं 61 और फिर उसमें अगर हम क्या करते हैं, फिर जो है 7 जोड़ देते हैं तो 7 कॉमन बन के आ रहा है, फिर 7 जोड़ देते हैं, फिर 7 कॉमन बन के आ रहा है, आंसर नंबर आ गया 61, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आइए लगाते हैं। हमारा अगला सवाल कहता है कि 3 है, 15 है, डैश है, 63 है, देखो जुड़ रहा है, ठीक है, जुड़ रहा है 143 से। अब बताइए जुड़ रहा है, तो इस सवाल को आप आंसर क्या लगेंगे, लेकिन हम जुड़ भी रहा है और कुछ अलग ही टाइप का जो है ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है, जल्दी कमेंट कीजिए। परफेक्ट, ठीक है। हाँ, 3 है फिर 15 है, यानी 3 और 15 कैसे होता है, 3 और 15 कैसे होता है, जल्दी बताइए। 3 और 15 को हम अगर लिखें, 3 और 15 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अच्छा एक ऐसे टाइप का बनता है, जैसे मान लो कि हमने क्या किया, 2 को 2 से गुना कर दिया प्लस 1 कर दिया, 2 दूनी 4, 4 1 प्लस 5, 5 आ रहा है, ठीक है, और 5 आ रहा है, और हम 5 को एक और तरीके से लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 और 2 कितना आ रहा है भाई, 2 गुना 2 4 ही आ रहा है ना, तो हम 4 2 को 4 कर देंगे, प्लस 1 तो है ये 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका अगला संख्या जो दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, 15 दिया हुआ है और 15 के बाद जो है अगला संख्या क्या है, डैश में, तो अब अगला संख्या बन सकता है क्या, अब अगला संख्या बन सकता है, जल्दी बताइए। हाँ परफेक्ट। तो अगला संख्या क्या बन सकता है, 15 है, 2 दूनी यानी 5 गुने 2 10 हुआ, और प्लस 1 भी लिखना है, बाबू, प्लस 1 भी तो लिखना है, तो यहाँ हम क्या करते हैं प्लस 1 जोड़ देते हैं, यानी ये हुआ 10 प्लस 1 यानी हुआ नहीं सॉरी प्लस है ना, उसके बाद ये माइनस में कल आएगा ना, पहले प्लस करना है फिर माइनस में करना है, माइनस कर देंगे यानी करीब जो है 10, 1 मिनट ये कट गया, ये पूरा ही कट गया, रुकिए बैक कर लेते हैं इसे। हाँ, तो जैसे आपका 10 हो गया, माइनस कर देंगे 1 को, यानी आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगला संख्या क्या हम 9 कर सकते हैं, 9 का गुना कर देंगे कितने से, 2 से, प्लस जोड़ देंगे 1 में, तो ये आ जाएगा कितना 9 और फिर क्या करते हैं इसमें फिर से प्लस करते हैं, 9 दूनी 18 प्लस 1 यानी कुल हो गया 19, और फिर हम क्या करते हैं फिर से घटाते हैं, घटाने में क्या करते हैं हम करीब जो है 37 लेते हैं, 37 को गुना कर देते हैं 2 से फिर ऐड करते हैं, तो ये हुआ 37 और 37 और दूना 2 यानी कितना 74, ठीक है 74, मतलब 37 की बात आ रही है, और 37 के बाद भी एक संख्या आता है, 37 के बाद भी संख्या आता है, करीब जो है कितना आया था हमने अभी देखा, 3 देखा, 5 देखा, सॉरी 15 देखा, और फिर डैश देखना है, तो 37 2 यानी करीब जो हो गए, लेकिन उससे पहले भी एक और संख्या आएगा, इसको मिटाता हूँ, उससे पहले संख्या आता है 9 के बाद आएगा आपका 19 गुने 2 प्लस 1 यानी ये हुआ 19 और गुना 2 यानी करीब जो होता है 19 गुना 2 करते कितना आता है बताइए, 38 आता है ना, 38 आया, 38 में हमने क्या किया माइनस कर दिया 1 को, और ये हो गया करीब
37। अच्छा, अब 37 को देख लेते हैं। तो 37 को हमने 2 से गुना कर दिया, प्लस हमने क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, इधर भी जोड़ देते हैं, तो ये हुआ कितना 37 गुना 2 यानी करीब जो होता है 74 होता है, प्लस इसमें 1 कर देते हैं यानी आपका 75 आ जाता है। जो बचा वाला संख्या है वो आपका 75 कहला जाएगा। इतना कितना गुना हो रहा है उसको माइनस करके लिख देना है। 2 से 2 को गुना कर दिया 4, फिर 4 में जोड़े 5, 5 से 2 को गुना कर देते हैं, फिर इसमें माइनस करते हैं, फिर 9 आता है, 9 में फिर गुना कर देते हैं, फिर 19 आता है, 19 में आपको गुना कर देते हैं, फिर 37 आता है, फिर 37 में गुना कर देते हैं, आ गया आंसर। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं दिमाग चकराने वाले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। अगला सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, ठीक है, और आप लोग का यहाँ पर कमेंट रीड किया जा रहा था, जितने भी क्लास में जुड़े हैं सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा, सभी एक बार लाइक कर दीजिएगा। हम अपने कारवां को क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जैसा अगला क्वेश्चन आता है कि कितना है है हमारा, ये हमारा है। अच्छा, जैसे हमने जो सवाल देखा था ना, वो हमने करीब 13 नंबर का देख लिया था, लेकिन ये 13 नंबर का नहीं होगा, ये आंसर जो होता है वो आपका 12 नंबर का सवाल होता है। मैंने 12 का शायद मिस कर दिया, तो 12 का होगा। अच्छा, 13 नंबर के सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। हमारा 13 नंबर का सवाल आता है, 3 है, 15 है, फिर है डैश है, फिर 63 है, फिर 99 है, और फिर है 143। अब कुछ कॉमन लग रहा है, बताइए, अब कुछ कॉमन इसमें लग रहा है। 328, ठीक है, 328 नहीं, 315 है, 315 याद रखिएगा, 315 और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को सवाल लगाना है। और ये सवाल हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले किया था। चलिए अगले सवाल की ओर, और 75 आपका उसमें आंसर आ ही जाता है। ये जो क्वेश्चन है इसको आपको होमवर्क लिख लेना है और इसे खुद से बनाना है। ठीक है, कॉमन ले लीजिएगा, कॉमन करने में बहुत आसानी होती है। और हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कहता है, देखो ये कॉमन आप लोग को होमवर्क इसलिए दिया गया क्योंकि आप लोग समझो, क्योंकि बहुत सिंपल सवाल है, उसे में लगाने का मन नहीं कर रहा है, और ये जो है आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल कहता है 3, 28, 4, 65, 5, 26, 126 और 6 फिर डैश। ये सवाल है, जल्दी लगाइए। हम देखते हैं 28, 4, 65, 5, 126 और 6 को, उसके बाद डैश को। तो हमें कुछ यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, जैसे हमने उसमें क्या किया था, गुना करके फिर जोड़ा था। देखो इसमें इस तरह का है। सबसे पहले हम संख्या 3 को छोड़ के हम 28 को देखेंगे, इस प्रकार देखेंगे। ठीक है, 3 को छोड़ के 28 देखेंगे, 4 को छोड़ के 65 को देखेंगे, फिर 5 को छोड़ के फिर 126 को देखेंगे, और उसके बाद अगला संख्या 6 आता है, तो 6 को कुछ ऐसा डिवाइड कर दें कि हमारा मतलब ऐड कर दे कि हमारा अगला संख्या आ जाए। हम क्या करते हैं, पहले 3 को छोड़कर 28 को देखते हैं। हम 28 में क्या कर दिए, 28 में हम क्या कर दिए, 28 में हमने जो है करीब पहला पॉइंट हम 5 से देख लेते हैं, या फिर 3 से शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगला 28 में 3 ही तो है, आगे का संख्या 3 ही तो है, तो 3 है। अच्छा, 3 को हम क्यू कर देंगे, प्लस हम 1 कर देंगे, आ जाएगा राइट आंसर। फिर हमने क्या किया, अगला संख्या देखा 65 लिया, हमने 4 देखा, हमने 4 को क्यू कर दिया। ठीक है, 1 जोड़ दिया, आ गया संख्या। हमने फिर देखा 126 में हमने क्या किया, 5 को क्यू कर दिया, 1 जोड़ दिया, आ गया संख्या। हमने क्या किया, 5 को क्यू कर दो, बाकी जितना भी आता है उसको 1 से जोड़ दो, आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 5 को क्यू कर दो, यानी सॉरी 5 को क्यू कर दो, 5 एकम 25। ठीक है, 15, 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 हुआ कितना, 25 गुने 5, तो ये हो जाता है 125, और फिर 1 जोड़ा देता है यानी 126। ठीक उसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, ले लेते हैं अगला संख्या कितना, 6 का क्यू करेंगे 1 से, तो 6 का क्यू करते हैं कितना आता है, 6 6 36, 36 का क्या करते हैं, फिर 6 से गुना कर देते हैं। 6 6 36 का 6, और फिर आपका बचा 3 और 3, 6 हो जाए 6, 6 3 जाए 18, 18 और 3 19, 20, 21, 216, तो 216 और 1 जोड़ देंगे तो आ जाता है 217। तो 217 कहाँ है, ये रहा हमारा आंसर 3 नंबर। कैसे लगी रही क्लास, बड़ा सिंपल सवाल है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग लगाएं, यहाँ पर क्लासेस इन करें। ठीक है, चलो हम लगा लेते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, और ये सवाल जो है अगला बड़े मजेदार सवाल रहने वाले हैं आप लोग के लिए। और एक बार मैं जो PDF है इसे पूरा लेने की कोशिश करता हूँ। आइए,
ये जो PDF है इसे मैं एक बार पूरा लेने की कोशिश करता हूँ। हाँ ठीक ठीक है। तो इधर आ गए। ये रहा सवाल आपका। और एक बार ये सारी चीजों को हम मिटा लेते हैं इधर से हम जितने भी सवाल हैं इन सभी को मिटा लेते हैं आराम से। आइए और बड़ा कर लेते हैं, और बड़े कर लेते हैं। ठीक है, इतना काफी है आप लोग के लिए दिखने के लिए अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना। चलिए अच्छी बात है। और ये जो आपके हुए हैं इन सभी को मैं मिटा लेता हूँ। हाँ, तो हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इसमें देखो बहुत सारे सवाल हैं। ये PDF चाहिए होगा तो आप लोग हमसे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, ठीक है, बता देंगे कैसे आपको मिलेगा। तो हम अगला सवाल देखते हैं। 9, 27, 31, 155, 161 और 127 है। ठीक है, यही सवाल है ना, यही सवाल है ना, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, क्या यही सवाल है वह? क्या ये वही सवाल है या नहीं? मुझे तो लग रहा है वही सवाल है कि नहीं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। हमारा अगला सवाल कहता है 9 है, 27 है, 31 है, 155 है, 161 है, 1127 है। अगला संख्या क्या होगा भाई, आप लोग बताइए। तो हम क्या करते हैं, हम कुछ ऐसा देख लेते हैं। अच्छा 27 कैसे आता है, कैसे आता है? हम क्या करते हैं, देखो ये संख्या उसमें हमने क्या कर दिया था, ऐड कर दिया था। वैसे देखते 27 को देखते पहले। 27 कैसे आता है, 9, ये 9 से हम क्या करते हैं, 3 को गुना करते हैं तब 27 आता है। अच्छा अगला संख्या 100 जो है मतलब 31 कैसे आता है, ये हमको देखना है। 31 कैसे आता है, तो 31 कैसे आता है, क्या हम 27 को हम 31 करने के लिए क्या करें, 27 और 3 और ये 4 को हम जोड़ देंगे भाई, 4 को जोड़ेंगे तो ना 31 आ जाएगा। अच्छा ये बात है, हम 155 लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम 31 में 5 जोड़ेंगे थोड़ी ना आएगा। तो हम क्या करेंगे, 31 में हम क्या करेंगे, 5 को गुना कर देंगे तो आ जाएगा 155। अच्छा भाई 161 कैसे आएगा, हम क्या करते हैं, कुछ गुना थोड़ी ना कर देंगे 6 155, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। हम 155 में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे कितने को, 6 को, तो क्या 161 आ रहा। अच्छा 161 में हम कितना करें कि आपका 1127 आ जाएगा। हम 161 में हम गुना कर देते हैं 7 को, तो करीब जो है 127 आ रहा है। अच्छा 127 में हम कितना जोड़ें कि आपका राइट आंसर आ जाए, तो 127 में हम जो है 8 को जोड़ेंगे। तो हम लिए 127 को हमने 8 से जोड़ दिया, तो आपका राइट आंसर क्या 3135 आ रहा है, 3135 आ रहा है क्या, ऑप्शन में है ऐसा, तो 1135। ठीक है, ये रहा राइट आंसर, ये रहा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने का प्रयास करेंगे। आइए हमारा अगला सवाल कहता है, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था 20 दिया हुआ था। हमने देखा अभी तक क्वेश्चन, इसमें 20 है, इसमें 20 है, फिर क्या है, एक मिनट हटा देते हैं इसे, फिर से 20 है, फिर से 20 है, फिर 19 है, फिर 16 है, फिर 17 है, फिर आपका 13 है, फिर आपका 14 है, फिर आपका 11 है और फिर डैश है। कुछ कॉमन लग रहा है, 20 और 20 का कहने का तात्पर्य क्या है, 20 और 20 ही होता है। 20 में हम कितना माइनस करें, 20 में हम मान लेते हैं, क्या करते हैं 20 में मान लेते हैं हमने 0 को माइनस किया, माइनस करके देख रहे हैं, क्योंकि देखो सब घटते आ रहे हैं इसलिए हम घटा के देखेंगे। 20 में हमने 0 को घटाया कितना था, 20 ही आ रहा है। 20 में हमने क्या कर दिया, कितने घटाया, 1 को घटाया 19 आ गया। लो भाई 19 आ गया। हमने 19 में क्या कर दिया, कितना घटाया कि आपका 16 आ रहा है, जल्दी बताइए। 19 में भी कितना घटाया कि 16 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 19 में जो है 2 को घटा के देख लेते हैं। हमने 2 को घटाया, पहले 1 घटाया ना तो 2 आया, 19 आया, फिर हमने 2 घटाया तो 17 आया। फिर हम 17 में क्या करते हैं, कितना घटा लेते हैं, 17 में हम 3 घटा लिए, कितना आ गया, 17 में 3 घटा लेते हैं तो आप लोग राइट आंसर 14 आ जाता है। ठीक है, 14 में हमने क्या कर दिया, करीब जो है 4 घटा लिया, 10 आ गया। तो आगे का संख्या क्या 10 कहला जाएगा, 10 कहला जाएगा, है कि नहीं, 10 कहला जाएगा। अच्छा ये बात है, तो 10 में हम क्या करते हैं, 5 को माइनस कर देते हैं, आ गया 5। ठीक है, 5 आ गया। हालांकि 10 वाला तो कोई संख्या है नहीं, क्योंकि 11 तक लास्ट देता है, तो हम 10 वाला को छोड़ ही देंगे।
ये 10 वाला को छोड़ देंगे, आंसर 10 आ चुका है और ऑप्शन भी आपका है कहीं, तो ये रहा 10, लेकिन अभी 10 है और 11 भी है, तो दो ऑप्शन एक जैसे मैच कर रहे हैं, तो अभी आंसर नहीं आया। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं एंड लिखते हैं। अब देखते हैं 20 को, तो हमने क्या किया, 20 देखा ऊपर और उसको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 4 से ही ना माइनस करेंगे, तो उसके बाद ना आ रहा है आपका 16। फिर हमने 16 को देखा, 16 को हमने 3 से माइनस कर दिया, आ गया कितना, 13 को हमने क्या कर दिया, 3 से माइनस कर दिया कितना, सॉरी 3 से नहीं 2 से होगा, 2 से माइनस कर दिया, आ गया 11, और हम फिर 11 में 1 कर देते हैं माइनस, तो आ जाता है 10, तो फिर से 10, यानी 10 राइट है, तो कहाँ है ऑप्शन, ये रहा बी इज द राइट, ए आंसर, ए 10 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 10 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चले, बताइए, अगले सवाल को लगाने की कोशिश करें, आइए लगाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 110 है, 132 है, 156 है, डैश है, 210 है। अब बताइए क्या होगा राइट आंसर। हम इन सभी में कॉमन देख रहे हैं, सब बढ़ते क्रम में। क्या कि 110 में हमने कितना जोड़ा कि 32 हो गया, भाई कितना जोड़ा, 22 जोड़ा था। हमने 22 में कितना जोड़ा कि 156 हो गया, हमने 24 जोड़ा था। हमने 24 में फिर कितना जोड़ सकते हैं, हम सब इसमें क्या हो रहा है, दो बढ़ते जा रहे हैं, हम मतलब आगे 26 हो जाएगा, और फिर 26 के बाद हम 26 में कितना जोड़ देंगे कि आपका मतलब 2 जोड़ देंगे, यानी 28, तो 28 आ जाएगा, ये हो गया। यानी सब में जो है हमारा कॉमन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक बात, 2 आ रहा है, और सब में जो है 2 का फासला है। और अगला संख्या जो आता है 156 में अगर हम 26 को जोड़ देते हैं, तो 156 में अगर 26 को जोड़ देते हैं तो क्या 182 और ऑप्शंस में 182 है, तो राइट आंसर जो है यही होगा, क्योंकि जो है 156 में अगर हम 26 को जोड़ देते हैं 192 आता है। 3, 10, 20, 33 और 49 और 68, ठीक है। तो यहाँ पर बढ़ते क्रम में यानी इसमें भी वही जुटेगा, है कि नहीं, वही जुटेगा। तो आइए जुटा के देख लेते हैं। हमारा कहता है 3 है, 10 है, 3 है, 10 है, 20 है, 33 है, 49 है और फिर है 68। कॉमन देखिए जल्दी से, 10 में 3 और 10 कितना हुआ, 7 जोड़ के होता है, 7 10 में 20 जोड़ने के बाद कितना आता है, 10 जोड़ के होता है, ठीक है, 10 होता है, और फिर 10 में कितना जोड़े कि 33 हो गया, 13 जोड़ देते हैं, 13 और 13 में फिर कितना जोड़ते हैं कि 49 आ जाता है, हम 16 जोड़ देते हैं, 16 जोड़ देते हैं। 16 में कितना जोड़ें कि आपका जो है 168 आ जाता है, हम 16 में जो है क्या 19 को जोड़ देते हैं, 19, और फिर 19 में हम कितना जोड़ दें कि आगे का संख्या आ जाए, तो मान लो 20 को जोड़ के देखें क्या आ रहा है, नो कैंसिल कर देंगे। हाँ, तो अगला संख्या आएगा 19 है, 9 नहीं होगा, 19 होगा, 9 नहीं होगा, 19 होगा। अगला संख्या 20 जोड़ दें, 20 जोड़ने के बाद कितना संख्या आ रहा है, तो आप कह देंगे 90 आ रहा है। कहाँ ऑप्शन 90, सी आर द राइट आंसर। कॉमन इन सभी का देखिए ना, कॉमन कितना है, इसमें है 3 का कॉमन, इसमें भी 3 का कॉमन, इसमें भी 3 का कॉमन, इसमें भी 3 का कॉमन, और ये मात्र 1 का कॉमन, सॉरी 1 का कॉमन कहाँ है, ये भी तो आपका 3 ही का कॉमन आ रहा है, 3 ही का कॉमन हिसाब से, क्योंकि 20 नहीं होगा, अच्छा 20 तो नहीं होगा क्योंकि कॉमन ले रहे हैं, तो जब अगर कॉमन हम जोड़ते हैं 3 को जोड़ते हैं तो ये कहला जाता है 19 में अगर 3 जोड़े तो 22 आ जाएगा, तो राइट आंसर है 22। यूपीएससी स्पेशल जो है आप लोग के लिए क्लासेस रहने वाली, ठीक है, तो यूपीएससी के लिए आप लोग रीजनिंग क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये हमारा अगला सवाल है, कहता है 1 2 क्वेश्चन है 1 2 4 और 8 और डैश, यानी कॉमन है एक और कॉमन कितना कॉमन होगा, 2 जोड़ा, फिर इसमें भी 2 जोड़ा, फिर इसमें भी जो है 4 जोड़ दिए, और इसमें फिर जो है फिर 4 जोड़ देंगे, यानी करीब हो जाएगा 16। भाई 16 आंसर है, इसमें हमने 2 जोड़े और इसमें हमने 4 जोड़े, आंसर है 16 के 16 लगा दीजिएगा राइट आंसर, ठीक है, 16 लगा दीजिएगा राइट आंसर। जल्दी बताइए क्या आप लोग का ये राइट आंसर है, ठीक है, बढ़िया। अच्छा सॉरी 16 नहीं होगा क्योंकि देखिए 1 2 4 8 है और फिर आपका जो है 16 है, 16 कैसे आ जाएगा, 2 ही जुड़ रहा है सब में, जुड़ने के बाद इसमें अगर 4 जुड़ रहा है तो अगला जो संख्या आएगा वो 2 जुटेगा,
यानी यानी 1 मिनट, कहीं बीच में 6 तो नहीं है ना, 6 नहीं है, 4 है, फिर 8 है, यानी अगला जो संख्या कहा जाता है 16 और 16 और एक 2, 2 जोड़ने के बाद कुल कितना संख्या आ रहा है, 2 जोड़ने के बाद कुल कितना संख्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 16 इज द राइट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं तो हम 16 ही लगाएंगे। और जो वो लोग बोल रहे हैं कि 6 नहीं होगा, 6 जो आप लोग बोल रहे हो 6 नहीं होगा। यहाँ पर कॉमन देखिए क्या है, यहाँ पर जो है 2 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर अगला भी 4 ही आएगा। ऐसा होता है सवाल, ऐसा होता है सवाल। ठीक है, ठीक है, चलिए, परफेक्ट परफेक्ट। सो हमने जो है आज की क्लास में जो है कितने भी सवाल किए थे वो सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट थे आप सभी के लिए। सारे के सारे जो है यूपीएससी स्पेशल लेवल के क्लासेस थे, बीपीएससी स्पेशल लेवल के क्लासेस थे। तो किसी सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिविल एग्जाम के लिए। और अगर आप लोग जो है तैयारी कर रहे हैं तो देखो नंबर नोट कर लीजिए 6207119508। इस नंबर पर आपको अभी तुरंत कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें जो है यूपीएससी बीपीएससी टीआरई 4 किसी एग्जाम के लिए जो आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए तो मात्र 5 मिनट के अंदर पीडीएफ फॉर्म में ये नोट जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हैंड रिटेन चाहिए, कंप्यूटराइज चाहिए, टाइप चाहिए, जैसा चाहिए मिलेगा। करीब जो है उसके साथ हम आपको जो है करीब जो है 10,000 15,000 जो करीब जो है ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस देंगे, 10,000 हम वन लाइनर देंगे, पीवाईक्यू देंगे, ये तमाम चीजें मिलेगी। हर एग्जाम का नोट्स मिल जाएगा मात्र 199 रुपए। हमारे पास सारे एग्जाम के नोट्स अवेलेबल है, कोई सा भी एग्जाम का नोट चाहिए, चाहे कोई मीडियम में, हिंदी इंग्लिश मीडियम में चाहिए मिल जाएगा। आप एक बार कॉल करके तो देखिए, और मात्र 62071195 पर कॉल करेंगे और तुरंत प्राप्त करेंगे। फिर नेक्स्ट रीजनिंग क्लासेस जो है अगले संडे को लाने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं फिर अगले क्लास के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।